प्रशासन मिलके भी ऐसा करते हैं। क्यों प्रशासन बनाया गया है? उसके बाद फिर उतना शराब निकला नहीं, देखे ना आप लोग। क्या गलती खाली शक से इन पर किया कि प्रशासन को ये बुला दिया है। ऐसा करके अब हाथ खींच के एकदम भेड़ बकरी की तरह काट दिए गए। किस तरह हम दो बाबू के लेके जिएंगे? किस तरह कमाने वाले चले गए? कैसे हम पढ़ाई लिखाएंगे? आज के जमाने में शिक्षित कहे, कहाँ से हम इसको शिक्षित करें? लड़के को बिल्कुल घर से निकाल कर और उसको कुल्हाड़ी से पकड़कर पैर भी काटते हैं, हाथ भी काटते हैं। मतलब अब उसको तो बयान नहीं किया जा सकता कि कितना तकलीफ उस परिवार पर गुजर रही है। आपके बंदी के कारण सुधार नहीं हुआ। बंदी के कारण लोग और भयंकर नशे में डूब रहे हैं और ऐसे नशे में डूब रहे हैं। शराब नहीं मिल रहा है तो और ऐसे जहरीली पदार्थों का सेवन करने लग रहे हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, वो नस्ल है, वो पूरा बर्बाद हो रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम तरह के जंगल राज में जितने भी मामले होते थे, अपहरण हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी की नेत्री आश्रिति शर्मा जी। आपको बता दें कि एक नालंदा में घटना हुई है। नालंदा के अस्थावा प्रखंड के जियर गांव में हाल ही में घटना हुई है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, सुर्खियों में है। शराब माफियाओं के द्वारा एक युवक का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है और इस मामले में मीडिया में आने के बाद, इस मामले को मीडिया में आने के बाद जो है पुलिस की नींद टूटती है और उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट होती है। मैम, आप वहाँ गई हैं, क्या देखा? जाने के बाद जो सारा जो वहाँ का घटनाक्रम जो जानकारी लिए, उस जानकारी से ये पता चला कि जब वो युवक जिनकी हत्या हुई है और बहुत ही बेरहमी से हुई है, गांव में जहाँ तहाँ खदेड़ा गया है उनको और वो खून फैला हुआ है और अभी तक है, साक्ष्य है, शराब वहाँ होने का भी साक्ष्य है। तो पूरा जो प्रकरण है जो बिहार में, पूरे बिहार में चला रहा है, सब गांव में ये घटना देख ही रहे हैं हम लोग कि हर जगह तो शराब मिला। अभी जब 2-3 जगह 100-150 लोग मरे हैं हमारे कई ज़िला में बिहार में, तो देखे ना कैसे खेत से खेती की तरह धान और चावल के जगह पे जो है क्या निकल रहा था? शराब निकल रहा था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि गाँव में ये चीज़ें चल रही हैं और प्रशासन भी जानते हैं और सरकार भी जानता है ये चीज़। तो हुआ ये कि जब वो युवक ने आवाज़ उठाई, चल रहा होगा गांव में ये चीज़ें, और कुछ लोग भी विरोध में होंगे, ऐसा नहीं कि यही युवक होंगे, कुछ लोग और भी विरोध में होंगे, लेकिन जो ज़्यादा मुखर होकर जब ये इंसान, जो लड़का था, ये जब विरोध किए तो उन लोगों को ठीक नहीं लगा और वो उन लोगों को ये जानकारी मिल गई कि यही है जो बार बार जो है थाना पुलिस में जाकर कंप्लेन कर रहा है। ये अपराधियों को पता चल गया कि यही इंसान है जो यहाँ विरोध करता है और वहाँ भी। अब आप बताइए कि थाना में अगर कोई कंप्लेन करता है और ये जानकारी लीक आउट हो जाती है तो यहाँ पे इसका मतलब प्रशासन का पूरा गलती है। कोई ना कोई तो प्रशासन का ही आदमी ये सूचना गांव में उस अपराधी को दे रहा है कि ये व्यक्ति है जो आपके पीछे दुश्मनी ये निकाल रहा है, ये आपको जो है सूचना दे रहा है। और ये अच्छा काम करने के चक्कर में वो व्यक्ति मारा गया। आते हैं, शराब जब्त होता है, जिसका सारा वीडियो है कि शराब मिलता है वहाँ, जो अपराधी हैं उनके घर में शराब मिलता है, शराब पकड़ा जाता है और उसके बाद उनको पकड़कर गाड़ी में बिठाकर जो पुलिस वाले होते हैं, एक्साइज वाले जो शायद छापा वापा मारे, वो लेकर उनको जाते हैं और आगे जाकर उनको 1/2 किलोमीटर या कुछ दूरी पे, बस गांव से थोड़ा सा ही आगे ले जाकर उनको गाड़ी से फिर रुपया पैसा या कुछ बातचीत या ऊपर तक कुछ पहुंच होगी, उनको छोड़ दिया जाता है। जब वो आते हैं अपराधी तो वो कई लोगों के साथ, 2 लोग हों या 5 लोग हों या 10 लोग हों, तो वो उस लड़के को बिल्कुल घर से निकाल कर और उसको कुल्हाड़ी से पकड़कर पैर भी काटते हैं, हाथ भी काटते हैं। मतलब अब उसको तो बयान नहीं किया जा सकता कि कितना तकलीफ उस परिवार पर गुजर रही होगी। 2 बच्चे हैं, उसके पिता का साया उठ चुका है। आप वहाँ गई हैं, प्रशासन की तरफ से क्या क्या वहाँ पे उसको मदद किया गया है? मृतक के परिवार को, मृतक के परिवार को तो कोई मदद दिखा नहीं अभी तक। जो लोग भी गए हैं सरकार की ओर से तो कोई मदद दिखा नहीं। बस वो जो अरेस्टिंग हुई है
जिन लोगों का नाम लिया गया होगा या जहाँ तक छानबीन हुई होगी वो अरेस्टिंग हुए हैं, वो लोग गए हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी, कितना धारा और क्या क्या दफ़ा लगेगा, ये तो अभी पूरा निकल कर सामने नहीं आया है। और प्रशासन या सरकार के तरफ से परिवार पीड़ित को तो अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कोई मदद की बात हुई है। हम ही लोगों से वो लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो बच्चे हैं छोटे, एक बच्चा बीमार है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, वो बच्चा बार बार बेहोश हो जा रहा है, जिसका भी वीडियो और सब कुछ हमारे पास है। हम लोग के सामने वो बच्चा 2-3 दफ़ा गिर गया बेहोश होकर, बहुत छोटा छोटा बच्चा है। प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ऐसा एक पीड़ित भी अगर हो तो आप उनको हेल्प करिए। आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके आप तक आता है, आप लोग तो आंख में बंद भी करके रखते हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग आप प्रशासन के ऐसे हों जो आंख बंद कर लेते हों, कुछ लोग ऐसे भी हों जो जिन तक जानकारी नहीं पहुंचती हो। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके दृढ़ता से आप तक अगर पहुंचता है और जानकारी पहुंचाता है तो पहले उसको सुरक्षित करे, इस तरह से इन्फॉर्म कर देना। और उसकी हत्या होने में ये सरासर दोष जो है एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन का है। और दूसरी बात, जब ये घटना घट गई तो उस पर नीपा पोती ना करें, वरना आगे से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और जब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्राइम जो है इस तरीके का एक नहीं, ये शराब का ही नहीं, जितने भी तरह के अपराध और अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, कोई व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं एक तरफ कि शराबबंदी को लेकर के आम नागरिकों से अपील करते हैं, टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, कहते हैं कि सूचना दीजिए। सूचना देने के बाद उन्हीं की पुलिस उस खबर को लीक करती है और इस तरह की घटनाएं होती है। मैम, एक और बात है कि इस तरह की घटनाएं शराब को लेकर के, शराब माफियाओं के द्वारा इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं, कई जिलों में हुई हैं, दरभंगा में हुई हैं, समस्तीपुर में हुई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं शराबबंदी जो नीतीश कुमार का ये जो आइडिया था, ये जो अभियान था, वो फेल होता नज़र आ रहा है? आज के डेट में अगर देखें तो उसको फेल कहेंगे। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाते हैं, अगर नीतीश जी ने जब तय किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, अगर उनके दिमाग में जब ये बात आई होगी नशा मुक्ति को लेकर, तो ये पहल बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति को पहल करना चाहिए घर में, समाज में, कि शराब जो है या किसी भी तरह का नशा जो है उसको बंद किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जिस नीति से इसको लागू किया गया, उसमें शुरू में भी देखे कितना गिरफ्तारी, कितने का घर बर्बाद हुआ, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, कितने जेल में बंद हुए। तो ये लगातार ऐसा दिखाया गया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं फिर हमारे ही समाज को लॉस है। अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे महिलाएं कह रही हैं कि शराब नहीं पीकर हमारे पति रह रहे हैं, बड़ा घर में सुख शांति है, ये सच है। नहीं, अगर कोई नशा करता है तो उसके घर में सुख शांति है। लेकिन अगर कोई नशा करता है, वो एक हैबिट है, जस्ट अ हैबिट। तो अगर आप किसी आदत में पड़ जाते हैं और उसके लिए आपका पति या कोई परिवार जेल चला जाता है, या कभी कभी तो ऐसा मिस्टेक भी है कि कोई व्यक्ति अगर आपके बैग में डाल दे, कोई आपके घर में रख दे, किसी कारण से भी आपको फंसा सकता है। तो कितने सारा नियम जो गलत था उसमें सुधार कैसे कैसे हुआ है वो आप पूरा देख सकते हैं। कितने दफ़ा लोग कोर्ट कचहरी गए हैं और उसमें सुधार की मांग की गई है। अब आज का जहाँ तक देखें तो उनका नीयत सही था नीतीश जी का, लेकिन नीति गलत हो गया। तो अब जब आप नीतीश जी ये देख रहे हैं कि पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, जो जब आप बंदी किए हैं तो इलीगल तरीके से बिक रहा है, महंगे तरीके से बिक रहा है। जिनके पास धन है तो वो ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो जो सस्ती शराब, जो नकली शराब या और भी कई तरह के जहरीली पदार्थों के पीछे बच्चे भी उसमें हैबिट में आ रहे हैं। तो ये आपके बंदी के कारण सुधार नहीं हुआ, बंदी के कारण लोग और भयंकर नशे में डूब रहे हैं, और ऐसे ऐसे नशे में डूब रहे हैं, शराब नहीं मिल रहा है तो और ऐसे जहरीली पदार्थों का सेवन करने लग रहे हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, वो नस्ल है, वो पूरा बर्बाद हो रहा है। तो अब नीतीश जी को अब सोचने का इस पे चाहिए कि ये उनको विचार करना चाहिए कि शराबबंदी वाला नीति से उनको बिहार में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर के भाजपा क्या क्या स्टैंड है? हम लोग तो पूरे बिहार में जो अराजकता फैला हुआ है, जिस तरह से हम लोग एक नाम जंगल राज का सुने और उसको अब हम लोग 2-3 ऐसा नाम चल रहा है फिर से कि 2 आ गया और अब 3 आ गया। छोटा वाला 2 आया था, अभी बड़ा वाला 3 आया है। तो हम लोग पूरे बिहार में जितना भी घटना घट रहा है, जिस तरह से अराजकता है, जंगल राज है, आप चाहे शिक्षा डिपार्टमेंट देखिए, रोज़ शिक्षकों को लाठी चलाया जा रहा है, रोज़ मारा जाता है, पानी का बौछार लगा दिया। अरे भाई, इंसान है ना। किसान सलाहकारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो मांग कर रहे हैं तो उनको आप कहीं तो कुछ कमी दिए हैं तभी तो वो मांग कर रहे हैं, सड़क पे हैं, वरना वो आपके साथ है। आज इतना खिलाफत कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग देखिए कल विधानसभा मार्च करने वाले हैं।
कुर्सी और तख्ता को हिलाने के लिए विपक्ष को आगे आना पड़ता है, गलत नीतियों नियम के लिए विपक्ष को आगे आना पड़ता है। उसी नीति को हम लोग बदलने के लिए, सत्ता से नीतीश जी को उतारने के लिए, उनकी आंखों को खोलने के लिए कल हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, मार्च करेंगे। चलिए, ये थी आश्रिति शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बातों को गंभीरता से रखा है। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और उम्मीद करते हैं सरकार जो है उस घटना के पीड़ितों को, मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाएगी। धन्यवाद।